नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम ऑफ द कुमार एडुटेनमेंट ऐप। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं और मौर्य साम्राज्य में आज हम लोग एक बहुत बड़े किंगडम अर्थात एक बहुत बड़े साम्राज्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम्राट अशोक, ए मोस्ट ब्यूटीफुल एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। यदि हम सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे, 269 टू 232 बीसी ये इसका समय काल रहा, इसका ड्यूरेशन रहा। इसका जन्म हुआ है 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। इसके पिता का नाम है बिंदुसार, माता का नाम है सुभद्रांगी। और प्यारे साथियों, इसे धर्मा के नाम से जाना जाता है। द नेम ऑफ धर्मा इज नोन ऑफ ए ब्यूटीफुल किंगडम। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दिया था, ऐसा कहा जाता है प्यारे साथियों। और ये कुआं आज भी पटना के अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। ये बात भी आप लोग जान के रखिएगा। यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझा था। मैंने क्या बताया? एम्परर अशोकास 269 टू 232 बीसी इसका ड्यूरेशन रहा। He was born in 304 BC in Patliputra, and his father name was Bindusar and mother name was Subhadrangi. Just wait. So let's start. So मौर्य साम्राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर हम लोग आज अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य का, मौर्य डायनेस्टी का वो राजा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा अपनी विजय पताका को लहराते हुए ही आगे बढ़ा, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ जीतना आया। क्या कहा मैंने? इसको सिर्फ और सिर्फ जीतना आया। कहा जाता है कि करीबन अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठा था। 99 ब्रदर्स किल, यानी कि 99 ब्रदर्स। आप अंदाजा लगाइए एम्परर अशोका के बारे में कितनी जबरदस्त जानकारी। He was born in 304 BC in Patliputra. His father name was Bindusar and mother name was Subhadrangi, who was known as Dharma. यानी कि इसे धर्मा के नाम से जाना गया। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्ध धर्म के अनुसार, बुद्ध शास्त्रों के अनुसार, अशोका killed his 99 brother to become the king and threw them in a well. 99 भाइयों की हत्या करने के बाद इसने, प्यारे साथियों, इनकी हत्या करने के बाद अपने 99 भाइयों को एक कुएं में फेंक दिया। That well is still located at the place called आगम कुआं इन पटना। ये कुआं आज भी पटना के अगम कुआं क्षेत्र में स्थित है। अशोका गॉट हिमसेल्फ कोरोनेटेड इन 269 BC।
अशोक ने अपने आप को 269 बीसी में, प्यारे साथियों, अपने आप को कवर किया और गद्दी पर बैठा। इन द 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन, अपने साम्राज्य के 8वें वर्ष 261 बीसी में अशोक ने कलिंग और तोसली पर आक्रमण किया। तोसली उस समय कलिंग की राजधानी हुआ करती थी और इस पर मैंने बहुत शानदार एक स्टोरी भी आप सभी को सुनाई थी। मैंने बताया था प्यारे साथियों कि किस प्रकार से भारत में अशोक का साम्राज्य जो है दिन पर दिन चलता रहा। हमने इसको बहुत प्यारे डायग्राम के साथ देखा था कि अशोक की डायनेस्टी जो थी कितनी गजब तरीके से बनाई गई थी। उसने भारतवर्ष के अंदर एक भी छद्म एक ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, ऐसी कोई जगह भूभाग नहीं छोड़ा जो अशोक के साम्राज्य की गाथा को न गाता हो। लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखेंगे प्यारे साथियों, यहां पर देखेंगे आप अफगानिस्तान से लेकर के और शाहबाजगढ़ी अफगानिस्तान, मास्की, गुर्जरा अभिलेख, यहां से ये जितने भी स्क्रिप्चर्स मिलेंगे इसके बारे में, इन सभी से प्यारे साथियों यहां पर देखने को आता है कि अशोक का जो किंगडम था, जो साम्राज्य था, वो पूरी तरह से भारत में फैल चुका था। सिर्फ एक जगह ऐसी थी उड़ीसा में, कलिंगा, जहां पर इसका कोई आधिपत्य नहीं था। कलिंग, कलिंग ये कहां पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा। आप बात समझ रहे हैं मेरी? मैं सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने चीजों को समझाने का प्रयास किया। मैंने बताया कि मेरे प्यारे साथियों कि अपने साम्राज्य के 8वें वर्ष, जिस दिन इसने गद्दी पर बैठा, और उसके 8वें वर्ष 261 बीसी में अशोक ने कलिंग और तोसली पर आक्रमण किया और इन पर धावा बोला। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंगा इन्वेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द खारवेल हाथी गुफा इनस्क्रिप्शन। यानी कि ये जो कलिंग पर आक्रमण इसने किया है, इसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से होती है। अकॉर्डिंग टू हिज inscriptions, the king of Kalinga at the time of Kalinga invasion was नंदराज। उस समय कलिंग पर राजा नंद का शासन हुआ करता था। आफ्टर सीइंग द हॉरिफिक मेसर्स इस कलिंगा, अशोका हर्ट चेंज एंड ही रिनोज्ड द वार पॉलिसी फॉर एवर। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद, और कहा जाता है कि करीबन 5 लाख की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, उसकी हत्या करने के बाद इसका हार्ट चेंज हो गया। हार्ट चेंज यानी कि हृदय परिवर्तन हो गया मेरे दोस्त। ये वही वाली बात हुई ना, 900 बिल्ली खाकर चूहे हज को, चूहा जो है हज को जा रहा है, 900 बिल्ली खाकर, चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने बताया है कि ये इसकी राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी मेरे भाई। ये पाटलिपुत्र कहां पर है? पटना में है। पटना आज भी पता है आप सभी को, ये पटना जो है बिहार की राजधानी है, कैपिटल ऑफ बिहार। उसे उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था, नॉन एज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहा जाता था उसे। और पाटलिपुत्र में प्यारे साथियों यही पूरी कहानी चल रही है। और पाटलिपुत्र से आक्रमण करने के लिए कलिंग बिहार आता है। किसकी बात कर रहा हूं? सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं मैं। सम्राट अशोक वापस से यहां पर आता है और यहां पर आने के बाद करीब 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद ये वापस पाटलिपुत्र लौट जाता है मेरे प्यारे साथियों। और वहां पर जाते ही अपने भवन में, अपने घर में, अपने महल में चला जाता है और जाते ही शांति से चादर ओढ़ करके सो रहा था, चादर को ओढ़ करके सो रहा था,
सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था। इसके पहरेदार जाग रहे हैं, मसाले लिए हुए खड़े हुए हैं। खबर मिलती है कि कई मसाले हाथ में लिए हुए, नंगी तलवारें हाथ में लिए हुए, भाले कुर्छे लेते हुए जनता जो है इसके महल की ओर आ रही है। जनता में से एक द्वारपाल भाग करके जाते हैं अशोक के पास, पूछते हैं, महाराज आप कुछ गुनाह करके आए हैं क्या? अशोक ने कहा, हाँ भाई, इसमें अचरज की बात क्या है? कलिंग से झगड़ा हुआ था, वहां की जनता जो है कुछ नियत्ती मारी गई कि कुछ मारी गई। आप 5 लाख लोगों की हत्या करने को आप कुछ बोल रहे हैं। बोलते हैं युद्ध कभी भी ये निर्णायक नहीं होते कि कितने लोग मारे गए हैं। ये कथन है अशोक का। अशोक इस बात को बोलने के बाद जब सुनते हैं कि द्वारपाल उनसे कहते हैं, महाराज आप नीचे चलिए और थोड़ा सा बाहर निकल करके देखिए क्या स्थिति है बाहर। हमारे महल को घेर लिया गया है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम मारे जाएंगे आज, यकीनन मारे जाएंगे, हमारे पास आज बचने का कोई रास्ता नहीं है। सम्राट अशोक उनसे कहते हैं, ठहरिए, ये युद्ध घोष की शुरुआत है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ युद्धा, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ वॉर एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ माइंड वॉर। ये माइंड यानी कि मानसिक युद्ध की एक शुरुआत है, और मानसिक युद्ध की जो शुरुआत होगी वो कुछ और होगी। अशोक छत पे बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर देखते हैं करीबन करीबन 1 लाख से ऊपर ज्यादा जनसंख्या उसके महल को घेर रखी है। अशोक वास्तव में इस बात को देखकर बड़ा अचरज महसूस करते हैं, बड़ा अनएक्साइटेड होते हैं कि भाई ये स्थिति तो बहुत गंभीर होती जा रही है। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा गुनाह करके आया हूं। लेकिन उसे आभास था कि ऐसा हो सकता है, उसका सिक्स्थ सेंस कह रहा था कि कुछ तो ऐसा होगा। और इस प्रकार धीरे 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 प्यारे साथियों, रात में कंबल ब्लैंकेट अपने शरीर पर डाला होता है, उस ब्लैंकेट को उतार के फेंक देता है और जनता के सामने ऊपर बालकनी में से ही हाथ जोड़ करके बहुत जोर जोर से रोता है। जनता अशोक के दीदार कर रही है, देख रही है अशोक को अचानक से हो क्या गया, ये रो कहे रहा है भाई। अशोक ने कहा, मेरे प्रिय जनता, आप सब मेरी पुत्र हैं और मैं आपका पिता हूं। यू आर माई सन एंड आई एम योर फादर। आई एम योर फादर, आई एम योर केयर टेकर एंड यू आर माई सन एंड डॉटर। आप मेरे पिता और पुत्र हैं और मुझे इस बात का आभास है कि मुझसे गुनाह हुआ है। लेकिन गुनाह का मतलब ये नहीं है कि एक पिता पर एक पुत्र जो है हथियार उठाए। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पिता पर पुत्रों ने हमला किया हो या पिता को मौत के घाट उतारा हो। पिता से भी दुर्भाग्यवश कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, अब गलती तो हो गई। मैं आपका पिता हूं, आपका केयर टेकर हूं, मैं आपका सब कुछ हूं, वेल विशर हूं। आपकी जो इच्छा है, अगर आपको लगता है कि गुनाह किया है तो आपके सामने खड़ा है ये अशोक, जो करना है करिए मेरे दोस्त। इतना बोलते ही प्रजा जो है वो भी साथ में फूट फूट कर रोने लगी। कुछ तो अपनों को खोने का गम था उनको, कुछ इतना मार्मिक सीन था कि अशोक इस पूरी की पूरे माइंड को डाइवर्ट कर देता है। इतना बुद्धि को इतना शार्प तरीके से परिवर्तन करता है कि जनता वहीं पर अपने हथियार छोड़ देती है। और जैसे ही हथियार छोड़ती है मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा, अशोक अपना पूरी तरह से थॉट चेंज कर देता है एंड ही रिनाउंस्ड द वॉर पॉलिसी फॉर एवर एंड एस्टेब्लिश्ड द धर्म घोष। हमेशा के लिए वॉर पॉलिसी को इसने क्या किया, छोड़ दिया एंड एस्टेब्लिश्ड धम्म घोष, और धम्म घोष की शुरुआत की। धम्म घोष का मतलब होता है धम्म महामात्र की खोज करना, यानी कि कुएं बनवाना, वेल्स, सराय बनवाना,
कुएं बनवाना, मंदिर बनवाना, नदियां बनवाना, नहरें बन खुदवाना, ये सारे काम कौन करेगा? अशोक करेगा मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आ रही है आपको? आप देखिएगा दोस्त, कितनी कहानी जो है, बहुत ही अजीब कहानी है ये, बहुत अजीब कहानी है दोस्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और चीजों को समझेंगे वापस से। इट इज बिलीव्ड दैट अशोका अटैक्ड कलिंगा टू गेट एलिफेंट्स। और अशोक इस समय क्या करता है? कुछ हाथियों को, आपको बता दूं, हाथी गुम्फा कलिंग के आक्रमण की जानकारी जो है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो यहां पर आप लोग लिखना शुरू करिएगा सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, करीब करीब 550 बच्चे लाइव हैं। सम्राट अशोक के बारे में लिखना है। जन्म हुआ है 304 ईसा पूर्व, 4 ईसा पूर्व। बॉर्न कब हुआ है? 304 ईसा पूर्व। कहां पर दोस्त? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। एंड पाटलिपुत्र कहां पर है? पटना, प्रेजेंट पटना, बिहार। गॉट इट। पिता का नाम बिंदुसार, फादर बिंदुसार, बिंदुसार। पिता का नाम है बिंदुसार, माता का नाम है सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, सुभद्रांगी इसकी माता का नाम है। और प्यारे साथियों, इट इज द नॉन ऑफ धर्मा, इज नॉन, इज द नेम ऑफ धर्मा। धर्मा क्लियर है? धर्मा के नाम से इसे जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म, अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की। और प्यारे साथियों, उनको क्या किया? एक कुएं में डाल दिया। और ये कुआं कहां पे है? अगम कुआं, ये पटना में आज भी स्थित है। 269 ईसा पूर्व अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष 269 ईसा पूर्व में क्या किया है साथियों? 269 में नहीं, सॉरी, 261। ओके, 8वीं वर्ष 269 की 8वीं यानी कि 261, 261 वर्ष में अशोक ने
कलिंग पर आक्रमण किया। आक्रमण किया और कलिंग की राजा तोसली पर अधिकार, राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कर लिया। क्लियर है, कलिंग पर तोसली पर अधिकार जो है साथियों इसने कर लिया। ओके, प्रश्न पूछा जाता है आपसे, द क्वेश्चंस, कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के किस अभिलेख से प्राप्त होती है? यह पूछा जा सकता है, कलिंग आक्रमण की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? कलिंग आक्रमण की क्या कहा मैंने? कलिंग आक्रमण की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? होती है। क्या कह रहे हैं बच्चे? ओके, यस, स्टैटिक जीके का क्लास होगा बच्चे आज, है ना? स्टैटिक जीके का क्लास होगा, टाइम वही है, रात को 10 से 11। ठीक है, स्टैटिक जीके का क्लास होगा। अभी 10 से 11 ही होगा क्लास का टाइम। और जैसे ही अग्निवीर वाला हमारा बैच जो है खत्म होगा, अग्निवीर वाले बैच को 12 बजे से, अभी उसमें 5 दिन मॉक टेस्ट बाकी है, वो मॉक टेस्ट जैसे ही हो जाएंगे वो टाइम कन्वर्ट करके 12 बजे कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो प्लीज थोड़ा सा वेट करें, 5 दिन का वेट कर लें, 5 दिन के बाद उसका टाइम जो है चेंज हो जाएगा और 10 बजे से टाइम होकर के वो 12 बजे पे आ जाएगा दोपहर में। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उसी शिद्दत के साथ होगा जो जैसे होता आया है। क्लियर है? उस बैच में आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है ना? करीबन करीबन उस बैच में एडमिशंस जो हमारे हुए हैं वो बताते हैं कि हमारे अंदर स्टैटिक जीके को पढ़ने की कितनी अच्छी इच्छा शक्ति है। करीबन 1800 बच्चे उसमें लाइव आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, कलिंग आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, और इसी स्क्रिप्चर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का जो राजा था वो नंदराज था। उस समय कलिंग का राजा एम्परर ऑफ कलिंगा कौन था? एम्परर ऑफ कलिंगा कौन था बच्चे? प्यारे साथियों जल्दी से बताएं, एम्परर ऑफ कलिंगा कौन था? क्या बताया था मैंने? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बताएं, एम्परर ऑफ कलिंगा कौन था उस समय? क्या बताया था मैंने जल्दी से? अच्छा, एक बात और, आज ये क्लास 5 बजे क्यों हुई है? उसका वजह ये है कि थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा ये था कि एक फैमिली फंक्शन था कल, तो मैंने ये टाइम जो है 2 बजे से हटा करके आज 5 बजे क्लास ले लिया है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अपने टाइम पर ही होगी 2 बजे ही। ठीक है, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो मैंने बताया था कि चीजों को वापस से लौटिएगा, और मैंने बताया कि कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है।
पूछा गया है उस समय कलिंग का राजा कौन था, तो प्यारे साथियों इसमें लिखिएगा राजा नंदराज था, राजा नंदराज। राजा नंदराज, क्लियर है। अच्छा, इस मैंने फिर बताया था कि कलिंग में हुए इस भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का जो हर्ट था वो पूरी तरह से चेंज हो गया, और इसने युद्ध की जो नीति थी, युद्ध की जो इसकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को हमेशा के लिए क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, विराम दे दिया, और इसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। कलिंग युद्ध के बाद, आफ्टर द कलिंग युद्ध, आफ्टर द कलिंग वॉर के बाद अशोक ने भेरी घोष की नीति त्याग कर क्या किया है साथियों, ध्यान से सुनिएगा, धम्म घोष की स्थापना की है, धम्म घोष की नीति अपनाई। अपनाई, क्लियर है। भेरी घोष की नीति के बाद अब धम्म घोष की नीति अपनाई है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या कहा मैंने, आफ्टर सीइंग द हॉरिफिक मैसेजर्स या मसेर्स इन कलिंगा, अशोका हर्ट चेंज एंड ही रिनाउंस्ड, या कह सकते हैं रिनाउंस्ड द वॉर पॉलिसी ऑफ फॉरएवर एंड एस्टेब्लिश्ड धम्म घोष इन प्लेस ऑफ भेरी घोष। It is believed that Ashoka attacked Kalinga to get elephant, यानी कि हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। आफ्टर द कलिंग अटैक अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म, इसमें लिखेगा आफ्टर द कलिंग अटैक, कलिंग अटैक न लिखे तो भी कलिंग वॉर लिख सकते हैं। आफ्टर द कलिंग अटैक्ड अशोका अडॉप्टेड क्या अडॉप्ट किया है इसने प्यारे साथियों, बुद्धिज्म। इसने बुद्ध धर्म कैसा कर लिया बच्चे, ग्रहण कर लिया, बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्लियर है, बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, एंड ही गॉट द इनस्क्रिप्शंस टू द अडॉप्ट बुद्धिज्म, गेट द inscriptions, get the inscriptions। Clear? To adopt Buddhism from his nephew Nigroth while the teaching of Buddhism were given by Upgupta. Initially, Ashok believed in Brahmin religion but later adopted Buddhism. शुरुआत में अशोक को लगा था कि ब्राह्मण धर्म को अपनाया जाए, और ब्राह्मण धर्म से कहा जाता है कि ये बड़ा प्रभावी हुआ, बट लेटर अडॉप्टेड बुद्धिज्म, लेकिन बाद में इसने क्या किया, बुद्धिज्म को अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, इनकी ये इसका पर्सनल रिलीजन था, ये इसने जो निर्णय लिया था, ये इसने जो डिसीजन लिया था, ये इसका कैसा था, व्यक्तिगत निर्णय था, किसी के दबाव में आकर के निर्णय नहीं लिया था इसने बुद्ध धर्म को ग्रहण करने का। और उसने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था, यानी कि बौद्ध धर्म को पालने का काम करता था, एक बच्चे की तरह पाला था इसने, और इसने बौद्ध धर्म के
प्रचार प्रसार के लिए क्या किया है, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका की यात्रा पर भेजा था। ठीक है, ये भी चीजें यहां पर देखने को प्यारे साथियों मिलेंगी। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? यहां पर अशोकास बुद्धिज्म वाज हिज पर्सनल रिलीजन, ही नेवर डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म एज अ स्टेट रिलीजन। वापस से सुनेगा, ही नेवर डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म एज अ स्टेट रिलीजन, मतलब इसने कभी भी बुद्धिज्म को अपना राज्य का धर्म नहीं बनाया, राज्य धर्म नहीं बनाया। बट अशोका यूज्ड टू पेट्रोनाइज बुद्धिज्म, बट इसने क्या किया है, एक पेट्रोनाइज बुद्धिज्म यानी कि इस बुद्ध धर्म को पाला पोसा। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू प्रोपागेट बुद्धिज्म, यानी कि इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया है, इसने अपने पुत्र पुत्री को क्या किया है, श्रीलंका की यात्रा पर बच्चे भेजा है। प्रीचर्स सेंट बाय अशोकास, यानी कि कौन कौन लोग भेजे गए हैं, तो पहले आएगा प्रीचर्स कंट्री महेंद्र एंड संघमित्रा, ये श्रीलंका भेजे हैं प्यारे साथियों। महाधर्मक्षित, ये महाराष्ट्र भेजा है साथियों। गोल्ड एंड उत्तरा, ये स्वर्ण भूमि भेजे हैं प्यारे साथियों। महारक्षित, ये यवन देश भेजे हैं। महादेव को मैसूर भेजा है कर्नाटका। माझिम को हिमालय रिलीजन में भेजा है। मजांत्रिक को कश्मीर एंड गांधार देश में भेजा है। एंड आफ्टर एडॉप्टिंग बुद्धिज्म, यानी कि बुद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक स्टार्टेड हिज रिलीजियस जर्नी, यानी कि अशोक ने अपनी धर्म की एक यात्रा तय की, यह धार्मिक यात्रा तय की। एंड फ्रॉम द 8 ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, यानी कि अपने 8वें वर्ष साम्राज्य की, द सीक्वेंसेस ऑफ दैट जर्नी इज एज फॉलोज: बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, कपिल वस्तु, सारनाथ एंड श्रावस्ती। अशोकाज फर्स्ट विजिटेड बोध गया इन द 10th year of the rule. After that, it is 12th year. He went to village named Lumbini and made it tax free. इसने लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया। एंड ही अनाउंस टू टेक ओनली 1/8 ऑफ द टैक्स, यानी कि टैक्स का मात्र 1/8वां भाग लेगा। The third Buddhist council was held in Patliputra in 255 BC. During Ashoka's time, its president was Mogliputtatis. अब देखिएगा दोस्त, इसी के समय में क्या कहा मैंने, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि तृतीय बौद्ध परिषद होगी। इसी के समय में तृतीय बौद्ध परिषद होगी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई है? पाटलिपुत्र में होगी। पाटलिपुत्र कब होगी प्यारे साथियों? 255 ईसा पूर्व में, या बीसी लिख सकते हैं आप। ड्यूरिंग अशोका टाइम इट्स प्रेसिडेंट वाज, अध्यक्ष कौन था बच्चे उस समय? अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस। क्लियर? द किंग ऑफ श्रीलंका लेफ्ट द सिंगलीज and sectors and adopted Buddhism. Ashoka was religious tolerant that he did not discriminate against any religions. अशोक ने अपने स्वर्ण मुद्राएं बनवाई, चांदी के कासारपड़ बनवाए, यानी कि पत्थरों के चांदी के कुछ इस प्रकार के यंत्र बनवाए जो देखने बहुत प्यारे थे। तांबे की काकड़ी बनवाई। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दी हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। सुदामा, कर्ण, चोपड़,
इसके अलावा विश्व झोपड़ी, ये 4 तरह की दी हैं। आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथन द्वारा प्रदान किया गया और इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक की 5 पत्नियां भी सुनने में आती हैं कि 5 पत्नियां थी, 5 वाइफ्स थी इसकी। असंधिता देवी, करुआती, पद्मावती, नित्यारक्षक, जिसमें सबसे ज्यादा अशोक पर जो प्रभाव पड़ा वो कारुवाकी का पड़ा था बच्चे। कारुवाकी कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था, ऐसा कहा जाता है। और कलह की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की और नेपाल में तलित पत्तनम यानी कि देवपत्तनम नामक नगर बसाया। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था साथियों जिसने अपने संदेशों को, मैसेजेस को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। यही बात इसको समझ में आती है। क्लियर है? बाकी का हम लोग पढ़ेंगे कल 2 बजे से। क्लियर है? अपने समय पर पढ़ेंगे, अपनी चीजों पर पढ़ेंगे। टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहे, बहुत जल्दी टेस्ट होगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें। जो पढ़ाया गया है उसका जाकर के एक बार रिवीजन जरूर करें, एक बार पढ़ करके देखें, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श।